एसएससी जीडी के 11वें दिन के पेपर सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम 10 लेक्चर अपने कर चुके हैं जिसमें कि हम बात कर रहे हैं स्पेशल टाइप की कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और इनको करने का जो बेस्ट तरीका हो सकता है, किस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ये करके आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। जितने ज़्यादा आप स्कोर मैथ्स में और रीजनिंग में कर पाओगे उतना श्योरिटी आप जीएस में नहीं ला सकते। तो अपना मैथ्स को बहुत अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर एक बच्चे ने आजकल का जो ये सेशन हमारा चल रहा है उस पर एक लाइन मुझे भेजी, आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगा। सुनिए क्या है। लाख तूफान आए तो आए, लाख तूफान आए तो आए, ये मेरा क्या ले जाएंगे। लाख तूफान आए तो आए, ये मेरा क्या ले जाएंगे। मैं तो तब डरता जब ये मेरा हौसला ले जाएंगे। बहुत ही प्यारी लाइन कही है और ये वाली बात ना हर बच्चे पे लागू होती है कि अगर आपके अंदर हौसला है, मैटर नहीं करता कि आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो, कितना पढ़े हुए हो कितना नहीं पढ़े हुए हो, मगर आपके अंदर अगर हौसला है कर दिखाने का तो आप बेटा जहां पर भी हो ना वहां से आप शुरुआत करोगे और जहां आपको पहुंचना है वहां आप पहुंच पाओगे। तो आपने घबराना नहीं है। हमारे सेशन में हमारे साथ रहिए, लाइक कमेंट शेयर करो ना करो मगर ये सेशन जरूर देखते रहिए। 11वां दिन आज है आपका और 50 लेक्चर करने हैं हमने टोटल, जिसमें आपको वो जो एसएससी का मर्म है, एसएससी का दर्द है, एसएससी का बच्चों का जो दर्द है वो दर्द आपको नहीं होने दूंगा। एसएससी से आपको मोहब्बत हो जाएगी, ये याद रखना, और मैथ से आपको मोहब्बत हो जाएगी। आप कहेंगे कि एसएससी वालों 20 ही क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, 25-50 क्वेश्चन क्यों नहीं देते हो भाई। ये वाला सीन हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिख रहा है हमें कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। फटाफट पढ़ा करो। आपको ना जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो सीधे दिख जाता है टाइम एंड वर्क का है, तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ो, रानू एक काम 10 दिन में करती है, रूबी उसी काम को 15 दिन में करती है। ये पढ़ना है। और सकती है, फुल स्टॉप, कुछ नहीं भैया, और कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा यदि रानू से काम शुरू करके वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया कि पहले दिन रानू काम करने आएगी, दूसरे दिन रूबी काम करने आएगी। तो रानू एंड रूबी ये वाला काम तो आप कर ही रहे हो, तो इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। लिखो कम से कम। ये वाली बात भी अगर आप बिना लिखे समझ सकते हो तो सीधे लिख लो। 30 टोटल काम है, ये 3 करता है, ये 2 करता है। पहले रानू आती है, दूसरे दिन रूबी आती है। 2 दिन में कितना काम हो गया? आपने बोला 5 काम हो गया। 5 काम कितने दिन में हुआ? आपने कहा 2 दिन में हुआ। टोटल कितना काम करना है? 5 से 30 करना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 से। यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा सर 12 आ गया। ये क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए, और इस क्वेश्चन को करने में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ये याद रखना। अगर आप 15 आपने जो भी टेस्ट किया उसमें चेक कीजिए आपको कितना टाइम लग रहा है। 15 सेकंड से ज्यादा टाइम लिया है तो बेटा इसे सही से करो। सही करना है। पढ़ने में टाइम ले रहे हो, क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा। पेपर में क्वेश्चन में पढ़ना क्या ये भी बताऊंगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्याएं। जैसे ही उसने अभाज्य संख्याएं कही ना, आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। नहीं, जिनके कोई भी 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। एक तो वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। 2 फैक्टर होते हैं और कोई भी फैक्टर नहीं होता। इसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। अब ये कह रहा है योग नहीं हो सकता। का योग नहीं हो सकता, ए और बी का क्या योग नहीं हो सकता? तो आपने देखा 2 नंबर को ऐड करके अभाज्य संख्याओं को जोड़ करके क्या 10 आता है? आपने बोला 3 और 7 को आता है। इधर देखोगे तो आप कहोगे 23 और 5 को ऐड करेंगे, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, बोले तो प्राइम नंबर है। 14 को देखोगे तो 13 और 3 नहीं, 11 और 3 को जोड़ लें 14 आता है। मगर 6 में ऐसा नहीं है। 6 देखो 1 और 5 को जोड़ के हो रहा है, 2 और 4 को जोड़ के हो रहा है, 3 और 3 को जोड़ के हो रहा है। आपने बोला ये दोनों हैं तो अभाज्य, ये दोनों भी अभाज्य हैं। नहीं, ये अभाज्य नहीं है।
ये दोनों हैं, मगर उसने ए और बी के बारे में कहा था वेयर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, अलग अलग प्राइम नंबर हैं, एक ही नहीं हो सकते। आपने बोला अच्छा, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा कहा हुआ है, एक कार को दूरी 5 घंटे लगते हैं दूरी तय करने में, यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब समय दे दिया, स्पीड दे दी, समय और स्पीड दे दी, तो दूरी निकल गई। क्या कहोगे? 5 गुणा गए 30, बोले तो 150 की दूरी हो गई। इसे कितने घंटे में तय करना है? 2.5 घंटे में। 2.5 का मतलब होता है 5/2। ऐसे कर लिया करो भैया। किस स्पीड से चलना होगा? आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना होगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, समझते समझते कर लिया करो। ये तरीके हो सकते हैं। एक टैंक में रिसाव के कारण एक टैंक में इतने लीटर पानी बच जाता है, मतलब इतना नहीं रहा होगा। मूल रूप से कितना था? 24, मतलब 240 लीटर पानी था, 220 बचा, मतलब कितना वेस्ट हो गया? 20 वेस्ट हो गया। जल की हानि का प्रतिशत 20 की हानि हुई। टोटल किस में से? 240 में से। इसे काटोगे 1/12 आएगा, और 1/12 को मेरे प्यारे बच्चों कह देते हो आप 8.33%। परसेंटेज वैल्यूज याद कर लो। इतनी जल्दी होगा जी, इतनी जल्दी होगा। अगर मैं जल्दी कर रहा हूं तो आप भी करोगे, आप ही मेरे ही बच्चे तो यार तुम। अगला देखो, पी एक वृत्ताकार ट्रैक को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। ये पूरा चक्कर है, इसमें 12 मिनट लेता है। पी ले रहा 12 मिनट, दूसरा आदमी ले रहा 18 मिनट। सवाल बहुत प्यारा है, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, मगर ये थोड़ा अलग है। समझो क्या कह रहा है। यदि वो दोपहर 12:30 बजे एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, ठीक है जी, मान लो कि यहां से चलते हैं, पी भी इधर चलता है, क्यू भी इधर चलता है, करते हैं, तो उसी दिन शुरुआती बिंदु, मतलब इसी बिंदु पर मिलना है भैया। जब उसी बिंदु पर मिल रहे हो तो एक तो स्पीड वाले फॉर्मूले से कर रहे थे हम कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड माइनस कर लेंगे। इसमें आप क्या करें, जो टाइम ले रहा है उनका एलसीएम लो। 12 मिनट और 18 मिनट, ये 12 मिनट के बाद एक चक्कर लगा के यहाँ पे आएगा, फिर 24 मिनट पे यहाँ पे आएगा, फिर 36वें मिनट पे यहाँ पे होगा, फिर 48 मिनट पे होगा। दूसरा आदमी 18 के बाद 36 पे आएगा, तो ये भी 12, 24 और 36, तो दोनों एक ही पॉइंट, बोले तो इसी पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो आप बोलेंगे 36 मिनट में मिलेंगे। क्या करना है? एलसीएम लेना है। ये क्वेश्चन जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए उनसे अलग है। 36 मिनट मतलब 12:30 के बाद नेक्स्ट कब मिलेंगे वो? आप बोलेंगे 36 मिनट बाद, तो जोड़ोगे भैया 1:06 हो गए। मैंने कहा ठीक है जी। फिर कब मिलेंगे? फिर 36 मिनट बाद मिलेंगे, तो 1:42 हो गए। फिर कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे भाई? ऐड करोगे तो 8 आ गया, 7 आ गया, तो 08 कर लो इसे, सॉरी 18 कर लो इसे, और ये आ गया 2:18। 2:18, 78 आया ना वो। 78 60 से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, तो 2:18 पे वो दोबारा मिलेंगे। कैसे चेक किया? एलसीएम लिया। किसका एलसीएम लिया? टाइम का एलसीएम लेना है। याद करो, अगर नहीं पता नोट्स बना लो। इससे पहले वाले जो पेपर किए हैं उसमें इसका एक अलग तरह का क्वेश्चन था, वो भी आपने याद करना है, ध्यान में रखना है, नोट्स में लिखना है। पति और पत्नी की औसत आयु दे रखी 24। औसत का मतलब है दोनों का योग कितना होगा, हस्बैंड और वाइफ की आयु का। आप बोलेंगे 48। ये कहानियां आपने करनी है। उनके बेटे की उम्र पति की उम्र की 1/9 वह हिस्सा है। मतलब हस्बैंड की अगर मैं 9x ले लूं तो बेटे की कितनी होगी? x होगी। वाइफ की क्या कह रहे? पत्नी पति से 6 साल छोटी है। बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही प्यारा सा गेम हो रहा है यहाँ पे। 6 साल छोटी वाइफ ले आया लड़का, सॉरी आदमी। फिर 48 कह रहा है। इसे सॉल्व करोगे 54 आ गया, 18, x की वैल्यू आ गई 54, x की वैल्यू आ गई भैया कितनी? 18 3 54, x का मान आ गया 3। आपसे कह रहा है तीनों की औसत आयु बताओ। औसत का मतलब x, 9x और 9x - 6, तो 18 देखें, 18 19 x - 6 करना है, अपॉन 2 करेंगे, अपॉन 3 करेंगे। 3 क्यों करेंगे? क्योंकि 3 लोग हैं, औसत निकाल रहे हैं ना। तो 19 3 57 में से 6 गया 51, 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो 17 3 51, 17 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था ये हल्का सा, जिसमें आपने चीजें पढ़नी थी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रमोद, अखिल, रमन 3 लोग हैं, 14 दिन में किसी काम को करते हैं। अखिल और रमन समान काम को 77 दिन में करते हैं, तो एलसीएम वाला तरीका सबको आता है।
14 गुणा गए 11 ले लो भैया, 14 से इसे डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा, 77 से इसे डिवाइड करोगे 2 आ गया। अब आपने क्या देखा, पूछ रहा है प्रमोद उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो प्रमोद भैया तीनों मिलके 11 काम कर रहे हैं, 2 मिलके 2 काम कर रहे हैं, तो बचा हुआ 9 काम कौन कर रहा होगा, प्रमोद कर रहा होगा। 9 के हिसाब से 154 को डिवाइड कर लोगे, इतना प्रमोद दिन लेगा। सीधे सीधे आप इसे आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, y का x परसेंट मतलब x इंटू वाई अपॉन 100 बराबर दिया हुआ है 90 के 2/3 के। समझ रहे हो बात को? आपने इसे काट लिया, 30 आ गया, 60 आ गया, xy की वैल्यू आ गई 6,000 आ गई। बस इतना सा काम है, 1 सेकंड का सवाल था ये, 1 सेकंड। एक शंकु की त्रियक ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, कुल सतह क्षेत्रफल बोल रहा है, तो कितना होता है पाई r प्लस l होता है। किसका क्षेत्रफल? टोटल सरफेस एरिया। किसका मल्टीपल होगा? 11 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 का मल्टीपल, ये r जो है वो 7 का मल्टीपल है, 7 से 7 कट जाएगा, पॉइंट में नहीं जाने का। ये जरूर चेक कर लेना। मेरा काम है आपको जल्दी क्वेश्चंस करवाना, अदरवाइज आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो, टाइम तो लगना ही है फिर थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर कोई भी टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरक्षित ने किया गया, सॉरी अक्षित है, आरक्षित नहीं है। अक्षित ने एक सूटकेस सेल कर रहा है, मार्क्ड एट इतना बाय ऑफरिंग 10% डिस्काउंट एंड फर्दर ऑफर अ 10% डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड इन कैश। द कस्टमर बॉट द सूटकेस फ्रॉम अक्षित एंड पेड हिम इन कैश। हाउ मच अमाउंट डिड ही पे टू अक्षित? भैया 10% की 2 छूट दे रहा है कैश में अगर लेते हो। तो आपने क्या किया, सीधे 10% इसका भी निकालते, तो 500 कम करते 4500, 4500 का भी 10% कम करते 450 कम कर दोगे, तो 4500 में से 400 4100 और 4050 आंसर हो गया। आई बात समझ में जो मैं कह रहा हूं? उसे समझ पाए, नहीं समझ पाए? जल्दी कर सकते थे क्योंकि 10% निकालना आसान था किसी भी नंबर का, तो हमने ये और उसमें से घटा लिया। पहले 5000 का 10% निकाला, 500 कम किया तो कितना हो गया, 4500 हो गया। फिर हमने इसका 10% निकाला तो 450 हो गया, इसमें से माइनस करोगे 400 कम करोगे, 4150 कम करोगे, 40450 हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता था। वैसे क्या तरीका होता तो वो भी कर लेते भैया। 5000 है इंटू 10% का मतलब 10 की चीज, 100 की चीज को 90 में गुणा गए 90 में 100 की चीज को, ये भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 0 से 2 0 और ये 2 0 से 2 0, 81 पंजे करना होता, यही आता। यहां से भी वही आंसर आ रहा है, वहां से भी वही आंसर आ रहा है। जो भी आपको अच्छा लगे ना वो मेथड अप्लाई करो, जिससे आपको लगता है कि आप जल्दी कर सकते हो बिना पेन चलाए हुए। कुछ क्वेश्चंस में बिना पेन चलाए हुए भी करोगे तो फायदे में रहोगे। अगला क्वेश्चन देखो जी, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 2 बैचेस ऑफ 45 बच्चों का एवरेज दे रखा है 78 और 50 बच्चों का एवरेज दे रखा है 65। ठीक है, अब आपने देखा ये 13 का मल्टीपल है, ये 13 का मल्टीपल है, दोनों नंबर 13 के मल्टीपल हैं, तो जो भी आंसर होगा ऊपर वो 13 का मल्टीपल तो होना ही होना है। अब मैं किसको देखूं, ये 13 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, ये 13 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। वाह जी वाह। अब आप बोलोगे भाई यार कैलकुलेटर तो किया ही नहीं इस मास्टर ने, क्या बात कर रहा है मास्टर। अबे मास्टर ऐसे ही करवाएगा क्योंकि मास्टर को पता है तुम क्या करोगे। एक और दूसरा तरीका हो सकता था, आप बोलते नहीं होता ऐसे, तो एक और काम कर सकते थे, इसे 5 से करते, 5 में 45, 5 10 की 50। अब देखो क्या करोगे, मान लो कि एवरेज 65 ही है, इनके पास 65 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 13 ज्यादा है। कितने लोग हैं ऐसे? 9 लोग हैं ऐसे, 9 बच्चे ऐसे, है ना। 13 90, तो ये 13 इंटू 9 बटे, अब 9 और 10 को जोड़ोगे तो आ गया 19 लोगों में ये एक्स्ट्रा बटेगा, ये होना था। तो ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, इसलिए और अपॉन में डिनोमिनेटर में 19 आना चाहिए, तो 19 वाले केवल चौथा और दूसरा ऑप्शन है, और 13 का मल्टीपल न्यूमरेटर बोले तो अंश होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, इसे देखिए, आगे बढ़ जाइए। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 12वां, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, पॉपुलेशन दे रखी है 64,000 सॉरी, हर साल इसकी वर्तमान इतना हिस्सा बढ़ती है मतलब 8 से 9 हो रही है, तो 64,000 है, जीरो नहीं लगा रहा हूं,
8 से 9 हो जाएगी एक साल में, अगले साल में फिर से 8 से 9 हो जाएगी, 8 8 64, 64 से 64 कट गया, 9 9 में 81, 81 वाला केवल एक ऑप्शन है, 0 लगा लो, 1000 के ये 3 थे, यहां भी 3 0 लगा लो। आई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल। 8 से 9 हो रही है, 8 से 9 हो रही है, 1/8 बढ़ने का मतलब है 8 में 1 बढ़ रही है, 8 में 1 बढ़ रही है। इस तरह से सवाल कर सकते थे। जब किसी वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो लागत मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 3 है, ये दे रखा है, मतलब कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 3 है, 2 का लॉस हो रहा है, कितने रुपए लगा के हो रहा है? 5 रुपए लगा के हो रहा है, 2/5 बोले तो 40% हो गया, सीधे कर लेते मेरे प्यारे बच्चों से। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि एक ऊंचाई दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, आयतन बोले तो, बेलनाकार कंटेनर के आधार की त्रिज्या आपको बतानी है। आपने बोला ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें नहीं पता, आर ही तो बताना है, आर स्क्वायर इंटू एच आपको दे रखा है 21 बराबर, ये हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? आपने बोला ठीक है जी। 7 से इसे काट लिया, 7 3 21, 22 से इसे काटोगे, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 0, 3 से इसे काट लिया, 4 आ गया 0, और ये आ गया आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 40, मतलब आर का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6, मतलब 40 का स्क्वायर रूट निकालना है भैया। 6 वाला एक ही ऑप्शन है, ये टिक करो और आगे बढ़ जाओ। काहे दिमाग पे लोचा उठाने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। 6 पॉइंट समथिंग। अगला एक कह रहा है कि एक दुकानदार अपने स्टोर में प्रत्येक वस्तु पर 18% की छूट देता है और ग्राहक को इतने रुपए की वस्तु के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कई बच्चे बोलेंगे 18% निकालना पड़ेगा, मैं कहूंगा मत निकालो भैया। 5583 का सीधे सीधे 20% मोटा मोटी 1100 के करीब होगा। आप बोलेंगे हाँ मोटा मोटी थोड़ा सा और ज्यादा होगा, मगर हम ये माइनस कर लेते हैं तो 4483 आ गया। मोटा मोटी कह रहा हूं मैं, 20% अगर कम करते तो 4400 के पास आ रहा है, मगर आपको तो 18 ही करना था, मतलब वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे ज्यादा वाला केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, टिक करो आगे बढ़ जाओ। आप बोलोगे गॉट इट, समझे मेरी बात क्या कहा मैंने? इस तरह से क्वेश्चन होना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हमें भी सॉल्व भी करना है तो फायदा क्या है? तुमने सॉल्व किया या हमने सॉल्व किया तो फिर फायदा ही नहीं है। आपने ये अप्रोच समझनी है कि किस तरह से क्वेश्चंस को मोल्ड किया जाए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 12% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। कंपाउंडिंग एनुअली है ना, हिंदी में नहीं लिखा हुआ शायद ये, इसलिए मैं कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज लिखना चाहिए था यहां पर मेरे प्यारे बच्चों। 12% की दर से 2 वर्षों का वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज दे रखा है भैया। 1 साल का 12% तो 2 साल का कितना होता है? 25.44% होता है। उसका मान दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1904 1908। इसे डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यहां पे 100 से गुणा कर लेते हैं तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आपको फिर क्या बताना है? मूलधन बताना है। ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू आपको किसकी बतानी पड़ेगी? 100% की वैल्यू बतानी पड़ेगी। कैलकुलेट करना, 7500 आंसर आ जाएगा। चीजें कट रही हैं, काटी है मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर का सम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। अंतर जो होगा भैया वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा। एचसीएफ कितना है? 28 है। 28 का मल्टीपल कितना है? एक ही ऑप्शन है, आंसर करो आगे बढ़ जाओ। आपने बोला ऐसे कैसे कह दिया आपने? मैं कहूंगा कि फर्स्ट नंबर HX होता है, सेकंड नंबर HY होता है। अंतर की बात करते तो HX माइनस HY होता, H कॉमन आता, X माइनस Y होता, तो भैया H का मल्टीपल है कि नहीं है? आप बोलेंगे हाँ जी है, ठीक है। एलसीएम अगर आपसे पूछता, एलसीएम पूछता तो आप डायरेक्टली कह देते HXY होगा। ये बस ये चीजें याद रखनी है आपने। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, आपसे पूछता एलसीएम तो इसमें वैल्यू पुट करते, फिर यहां से XY आता है, XY को फिर ऐसे 2 नंबर लेते जो आपस में को प्राइम है। X और Y के बारे में, को प्राइम सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इससे बढ़िया आपने सीधे क्या किया? डिफरेंस देखा। डिफरेंस क्या होगा? आपने बोला ये होगा जो कि H का मल्टीपल होगा। H का मल्टीपल केवल और केवल एक ऑप्शन है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है भैया? 3 नंबर है तो BC/A होता है, तो BA है और CA है, तो BC/A किया तो A + B
और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए की बात देखो, ए में देखो क्या है, यहां ए कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, तीनों में ए है, ए कॉमन ले लिया, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे आपने बोला इससे तो ये कट गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कट गया, तो आपके पास आ गया ए प्लस बी अपॉन ए से इसे डिवाइड करोगे तो ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। आपने बोला 1 प्लस बी अपॉन ए, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? आपने बोला हाँ सर तीसरा ऑप्शन है। कितना टाइम? 0 सेकेंड। मैं 0 सेकेंड इसलिए कह रहा हूं समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप खुद करेंगे तो कोई भी टाइम नहीं जाने वाला, ये याद आपने रखना है। एक दूध वाले ने बहुत ही कमाल कर दिया भैया, कमाल का आदमी है दूध वाले, तो कमाल ही कर रहे हैं, हमारे फेवरेट हैं दूध वाले। 90 लीटर दूध मिलाया, उस दूध था उसमें कितना पानी मिला दिया? 15 लीटर पानी मिला दिया। तो कमाल नहीं कर रहे? कमाल कर रहे हैं। 90 लीटर दूध में 15 लीटर पानी मिला रहे हैं, मतलब दूध कितना लीटर हो गया? 105 हो गया। और कितने रुपए में लाए थे भाई साहब वो दूध वाले भाई साहब? 1630 रुपए का पड़ रहा था उन्हें, मतलब उन्हें 105 लीटर 1630 का पड़ रहा है। ये कॉस्ट प्राइस हो गई, 1630 रुपए का पड़ रहा है 105 लीटर। ये क्या है? तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य की बात करें बोले तो सेलिंग प्राइस की बात करें तो आप कहेंगे 19/1 में बेच रहे हैं, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर, जो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, तो आप कहेंगे कि 19 गुणा गए 105 अपॉन 1630। ये क्या आ गया? रेशो आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। इनको थोड़ा सा काटोगे पीटोगे एंड यू विल हैव योर आंसर। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? जो भी होगा आंसर कमेंट करके बताएं। और लास्ट क्वेश्चन हम इसलिए भी छोड़ देते हैं कि हमें यह पता लग जाए कि कौन कौन बच्चा कर रहा है, उनकी भी अटेंडेंस लग जाती है, आपको भी कुछ ये वाला वाइब तो आए कि हाँ हमने कुछ किया है। अब सारे ऑप्शन में 163 है, 163 है, मतलब डिवीजन का एक क्वेश्चन है, डिवाइड करने का एक क्वेश्चन है। एक और बहुत प्यारी सी लाइंस जो हमारे एक स्टूडेंट थे उन्होंने हमें भेजी और उन्होंने कहा कि एक बार ऐसे सिस्टम में फंस गया ना सर कि लगा कि क्या होगा, है ना। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन पढ़ी और उन्होंने कहा कि ये लाइन मैंने फिर दूसरे आदमी के लिए सोची जो बड़े पद पर था। तो अगर आप किसी भी संस्था में, दुनिया में किसी पद पर हैं तो आप उस पद को छोटा या बड़ा ना समझे। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे क्या पद है ये, क्या है, क्या हो तुम, है ना। कोई अगर किसी भी पद पे तो वो छोटा या बड़ा नहीं होता। एक और बात इस पे, बड़े अधिकारी के लिए किसी ने ये बहुत प्यारी लाइन लिखी और मुझे भेजी और उन्होंने कहा कि सर ये लाइन आप ज़रूर पढ़िएगा। आपकी भी अगर ऐसी कोई लाइन है जो आप चाहते हैं कि हम उसे पढ़ दें तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। देखिए क्या प्यारी लाइन लिखी है, लिखा है और आप सिर्फ किरदार हैं। किसके लिए लिख रहा है? अपने उस उच्च अधिकारी के लिए, उस प्रशासक के लिए लिख रहा है जिन्होंने उन्हें कुछ कहा या कुछ भी बातें की हैं। आप सिर्फ किरदार हैं, अपनी हद पहचानिए। आप सिर्फ किरदार हैं, अपनी हद पहचानिए। हद से बाहर जो गए तो कहानी से निकाले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, करते रहो। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पाठशाला ऋषिकेश।